नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला वीडियो हमारा था वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स, उसी का यह हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और डेली शाम को 7 बजे लाइव आ जाया करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज द वेरी रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड फायर हैजर्ड। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन है फाइबर ग्लास माइका सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल। तो जो विद्युत पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है वह सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल रहता है। और तो सिंथेटिक विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युत रोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मरों में करते हैं। फाइबर एक अच्छा कुचालक है, यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम आता है। और जो ग्लास है, ग्लास पर जंग, नमी, तेजाबात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इंसुलेटर, बल्ब, इंडिकेटर, मीटरों के ऊपर ग्लास चढ़ाए जाते हैं। और जो माइका है, तो माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी यानी कि इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है यह 90 डिग्री सेल्सियस होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे डीएमआरसी मेंटेनर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का है, 10 अप्रैल 2018 में आया था मॉर्निंग में। 43 नंबर क्वेश्चन है डीएमआरसी का, ये भी क्वेश्चन है, रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियों जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं, जो कौन सी सामग्री हैं? यह जो सामग्री रहती हैं यह तरल रोधक सामग्री होती हैं। तो रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियों जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं वह तरल रोध सामग्री हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ यानी कि संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है डीसी मोटर में, इन्वर्टर में, कन्वर्टर में, ट्रांसफार्मर में। तो जो फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं यह ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में यूज इनका किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इनेमल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डबल कॉटन कवर्ड तार, सिंगल कॉटन कर्व तार, सिंगल सिल्क कवर्ड तार, सुपर इनेमल्ड तार। तो इनेमल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे को तारों को सुपर इनेमल्ड तार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सुपर इनेमल तार कहा जाता है। एनील्ड किया हुआ तांबे का चालक सामान्यतः आकार में गोलाई व लंबाई लिए होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे सुपर इनेमल तांबा तार, सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार, दोहरी सूत आवरणित तार, एकल सिल्क आवरणित तांबा तार, दोहरा सिल्क आवरणित तांबा तार, पीयूसी तांबा तार। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्न में से कौन सा अवरोधी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अभ्रक कागज, क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका, फाइबर प्लग, चमड़ा, तेल। तो पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिका और ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। फाइबर प्लग विद्युत का अच्छा कुचालक होता है, इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है यह उच्च होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? तो ठोस इंसुलेटिंग जो सामग्री रहता है यह रबर होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक यानी कि सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? ऑप्शन है asफाल्ट, अभ्रक, क्वार्ट्ज, बेकेलाइट, लाह यानी कि लाख या तेल। तो इनमें से जो संश्लिष्ट रोधक यानी कि सिंथेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल है वह बेकेलाइट, लाह, तेल है। बैकेलाइट एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, इसका उपयोग स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड,
सॉकेट विद्युत वायरिंग फिटिंग आदि की सामग्री तैयार करने में किया जाता है। इसे गर्म करके सांचे में ढालकर आवश्यक रूप दिया जाता है। इस प्रकार यह ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक यानी कि माइका की प्रावैद्युतिक शक्ति की सीमा कितना है। तो ये जो रहता है रेंज रहता है 20 से 40 किलो वोल्ट पर mm होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह नरम पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनेमल वार्निश कोटिंग वायर ए कॉपर वायर। निम्नलिखित में से किसमें कॉपर के तार के रूप में एक इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन है इनेमल तार, पीवीसी तार, कॉटन तार, लचीला तार। तो जिसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है वह इनेमल्ड वायर रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनेमल्ड तार के ऊपर इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है। पीवीसी एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। फ्लेक्सिबल वायर जो होता है, फ्लेक्सिबल वायर अस्थायी वायरिंग में काम आते हैं। इस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है द शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ XLPE कॉपर केबल इज गवर्नड बाय। तो XLPE कॉपर केबल की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है। तो इसका जो शासन होता है शासित यह कंडक्टर इम्पेडेंस द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंडक्टर प्रतिबाधा। तो XLPE केबल का जो पूरा नाम जो होता है यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल है। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है। कितना होता है यह 66 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द पीवीसी केबल फॉर एप्लीकेशन अप टू 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज इज। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है। जिसकी जो आचार संहिता है यह IS 694 और 1990 है। IEC 60/7 फिर है 1979। 53 नंबर क्वेश्चन है फॉर सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस causes due to electromagnetic interference the panels are interconnected by। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किसके साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन है बॉन्डिंग ब्राइड, केबल वायर, केबल शील्डिंग, अर्थिंग वायर। तो ये हमारे जुड़े होते हैं बॉन्डिंग ब्राइड से। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स बॉन्डिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज टू प्रोटेक्ट फार्म। विद्युत उपकरण के इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है। तो ये जो रहता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से सुरक्षा करना रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। 55 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परमिसिबल शॉर्ट सर्किट करंट अप्रॉक्सीमेट फॉर 1 सेकेंड ऑफ ए XLPE कॉपर केबल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर mm। तो 16 mm स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट कौन सा होता है। 2290 एम्पियर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क CPWD 2013 है ए चार्ज इज रेटिंग फैक्टर
ऑफ ए कंडक्टर विथ ए रेंज इन टेम्परेचर। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? ऑप्शन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पे हमारा 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन वाला सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल? केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए केबल का जो सर्ज प्रतिरोध होता है यह 50 ओम होता है। 40 से 60 ओम अगर कभी कभी यहाँ पे मिल जाएगा, 40 से 60 ओम रेंज मिल जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो यह रहता है हमारा 230 आगे 400 वोल्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? तो यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की जो रक्षा करता है वह आर्मरिंग रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्मरिंग। 60 नंबर क्वेश्चन है, चूज द टाइप ऑफ केबल यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। ऑप्शन है राउंड फ्लेक्सिबल केबल, सबमर्जिबल फ्लैट केबल, सील्डेड केबल, आर्मड केबल। तो देखिए कि घरेलू उपकरणों के लिए जो केबल प्रयुक्त किया जाता है वह हमारा राउंड फ्लेक्सिबल केबल रहता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, राउंड फ्लेक्सिबल केबल। 61 नंबर क्वेश्चन है, चूज द टाइप ऑफ ए केबल सॉरी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एन एल्युमिनियम केबल टू ए कॉपर बस बार। एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला लग के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन है बाई मेटालिक केबल लग, इंसुलेटेड स्लीव प्लग, बाई मेटालिक केबल कनेक्टर, डी है कॉपर लग। तो एल्युमिनियम केबल को बस बार से पकड़ने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला लग होता है ये हमारा बाई मेटालिक केबल लग रहता है। तो बाई मेटालिक केबल लग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कॉपर लग का प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक यानी कि कंडक्टर की संख्या को बताती है? तो जो हमारी पहली संख्या रहती है यही सुचालक के यानी कि कंडक्टर की संख्या दर्शाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? ऑप्शन है सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, प्योर वाटर। तो विद्युत का जो कमजोर चालक रहता है ये हमारा प्योर वाटर क्या है, हमारा विद्युत का कमजोर चालक है। सिल्वर, एल्युमिनियम और तांबा विद्युत के अच्छे चालक हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत का कमजोर चालक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एम्पायर टेप इज यूजुअली मेड ऑफ। एम्पायर टेप किसका बना होता है? तो देखिए जो एम्पायर टेप बना होता है ये हमारा वार्निश कैम्ब्रिक का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वार्निश कैम्ब्रिक। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक केबल इज, एक केबल में क्या होता है? तो देखिए केबल में क्या होता है कि इस प्रकार के दो या अधिक चालकों को एकल विद्युत रोधी चालक की लंबाई, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर यानी कि सिंगल आर स्टैंडर्ड ऑफ 2 और मोर सच कंडक्टर। एक केबल में एक चालक या दो से अधिक चालक होता है जो कि एक दूसरे के आपस में विद्युत रोधी आवरण से ढके होते हैं। इसके ऊपर लेड सीथ तत्पश्चात स्टील टेप आर्मर तथा सर्विंग प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि केबल कर्णकों यानी कि लक्ष्य को और क्या भी कहा जाता है? ऑप्शन है केबल एंड, केबल कवर, केबल बैंड, केबल सूज, जिसे हम लोग बोलते हैं केबल सूज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केबल सूज। 67 नंबर क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर ऑन द कंडक्टर इन केबल्स डिपेंडेंट अपॉन। केबलों के चालक
प्ररोधन स्तर की मोटाई किस पर आश्रित रहती है? ऑप्शन है रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट। तो केबल के चालक प्ररोधन स्तर की जो मोटाई रहती है वोल्टेज पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा वोल्टेज। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षिक प्रावैद्युतांक 4 है। यदि अपेक्षिक प्रावैद्युतांक 2 रखने से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता कितनी होगी? तो इसकी धारिता जो होगी यह 1/2 हो जाएगी। कैसे होगी आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है केबल की धारिता प्रावैद्युत के समानुपाती होता है, अतः 4 के स्थान पर 2 पर प्रावैद्युत धारिता आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आधे फार्मूला जो यूज करते हैं फार्मूला हमारा यही रहता है। ये फार्मूला यानी कि C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर के हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग C1 C2 ऐसे निकाल लेंगे। C1 अपन C2 इक्वल टू पहले वाले का E एप्सिलॉन R1 बटे एप्सिलॉन R2। फिर यहाँ पे C1 अपन C2 इक्वल टू 4/2 यानी कि ये हमारा 2 आ जाएगा। तो C2 अपन C1 का मान था तो यह 1/2 आया। तो C2 का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/2 C1 आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ सिंगल कोर केबल हैविंग ए कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इंसुलेशन थिकनेस ऑफ 0.859 सेंटीमीटर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज 6 × 10⁻40 ओम सेंटीमीटर है। 1 मीटर चालक व्यास तथा 0.859 सेंटीमीटर विद्युत रोधन मोटाई युक्त 1 मीटर लंबे केबल कोर केबल के विद्युत रोधी प्रतिरोध का ज्ञात करें। विद्युत रोधी पदार्थ का अपेक्षिक प्रतिरोध 6 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा 0.954 × 10⁻12 ओम होगा। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए यही फार्मूला यूज करेंगे कि R इक्वल टू ρ/2πL log R2/R1। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.954 × 10⁻12 ओम। 71 नंबर क्वेश्चन है, द वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर इज इंडिपेंडेंट। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो मुक्त रहता है यह टाइप ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त होता है। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए सिंगल कोर केबल आर 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS and 10 kilovolt per centimeter RMS respectively. If the conductor diameter is 2.5 centimeter, the insulation thickness is। सिंगल कोर केबल के प्रवैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल स्ट्रेसेस क्रमशः 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS और 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS है। यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी? तो इसकी जो मोटाई होगी तो यह मोटाई होगी 5 सेंटीमीटर। कैसे होगी ये देखते हैं। तो देखिए ये दिया है जो ग्राउंडेड है, मैक्सिमम ग्राउंडेड वाले का कितना है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है और जो मिनिमम वाले का है 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है। और जो फार्मूला होता है 2V/log D बेसी D2 कैपिटल D अपन स्मॉल d हो जाएगा। फिर इनका जो रेशियो आएगा G max/G minimum का, तो ये हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग इन ग्राउंड फॉर ए 1.1 किलोवोल्ट XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल ऑफ नॉमिनल कंडक्टर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर mm। 10 mm स्क्वायर के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलोवोल्ट XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या है? ऑप्शन है 55 एम्पियर, 50 एम्पियर, 45 एम्पियर, 40 एम्पियर। तो इसके लिए क्या आता है हमारा 55 एम्पियर आता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट केबल एंड टू ए डिवाइस
इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द केबल एंड ऑफर स्ट्रेन रिलीफ। किसका उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है? यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। ये जो रहता है यह रहता है हमारा क्या, केबल ग्लैंड रहता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केबल ग्लैंड। लोग चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किया जाने वाला संवहन सामग्री क्या है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, टिन और लोहा। तो यहाँ यह हमारे डीएमआरसी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया था। तो विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने जो संवहन सामग्री रहता है वह तांबा रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तांबा। तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल के डाई इलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस और 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस से कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगी? तो देखिए इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, मान लें कि 5 का प्राकृतिक लघु गुणक 1.6 0.94 है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह हमारा आएगा 80.5 किलोवोल्ट आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है जी मैक्स का मान दिया है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, व्यास आपका 2 सेंटीमीटर दिया है इसका, जी मिनिमम का 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है और जी मैक्स अपन जी मिनिमम कैपिटल डी अपन स्मॉल डी होता है। इससे हम लोग कैपिटल डी का मान निकाल लेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इंसुलेशन थिकनेस निकालने के लिए क्या किया जाता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 फार्मूले से निकाल लेंगे इंसुलेशन थिकनेस। फिर यहाँ पे जी मैक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 2v अपन स्मॉल डी लाग ही कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इस मान को हम लोग पूरा इससे निकाल लेंगे v का मान, यह लगभग 80.5 किलोवोल्ट या आसपास आ जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कवच युक्त केबल के क्या लाभ हैं? तो देखिए जो कवच युक्त केबल रहता है इसका लाभ क्या है? ऑप्शन है यह उच्च प्रभाव को बनाए रख सकती है, बिल्कुल सही है। तो कवर युक्त कवच युक्त आर्मरिंग यानी कि उसी को आर्मरिंग बोलते हैं, केबल को बाहरी आघात से केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। केबल के लिए सिम्बास रहता है, केबल के लिए सिम्बास, सिम्बास मतलब CIMBAS। सी मतलब होता है आपका कंडक्टर, आई मतलब होता है आपका इम्प्रेगनेटेड पेपर, एम होता है आपका मेटेलिक सीथेड, बी वो रहता है आपका बेंडिंग, ए रहता है आपका आर्मरिंग्स, यस है आपका सर्विंग। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंटरसीथेड इन द केबल आर यूज्ड फॉर, यानी कि केबल में इंटरसीथ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए केबल में इंटरसीथ का जो उपयोग किया जाता है यह प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, यानी कि उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। इंटरसीथ के अंदर एक ही प्रवैद्युत पदार्थ के विभिन्न लेयर में बिछा दिया जाता है जिससे वोल्टेज का विवरण होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष गहराई, क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग, अप्रत्यक्ष गहराई, पाइप जैकिंग। तो भूमिगत तार डालने की जो सबसे आसान विधि रहती है प्रत्यक्ष गहराई रहती है, यानी कि डायरेक्ट ब्यूरियल। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली शाम को 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।